पंजाब में अदम एतमाद को लेकर, बुज़दार सरकार की तब्दीली को लेकर, दोस्त मुजारिफ पर हमले से लेकर परवेज़ इलाही साहब के ज़ख्मी होने तक के मसाइल, और वहाँ से निकलते निकलते लेटेस्ट बजट पेश होने के ऐवान इकबाल में जो भी पॉलिटिकल हालात रहे, और इसमें आप 25 मई भी शामिल कर लें जिसमें हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपोजिशन पर बदतरीन शेलिंग भी की। वो हालात क्या थे, पॉलिटिकल मिजाज लाहौर का क्या था, एक नज़र देखिए ज़रा। क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा मुनासिब फैसला था। उससे ये जो एक ज़मीर फरोशी और ख़रीद व फ़रोख्त की सियासत का आगाज़ किया था उसमें ठहराव आएगा। आपने देखा कि टिकटों के एवज़ लालच दिया गया, वफादारियां तब्दील की, लोगों को मुनहरिफ किया गया पार्टी डायरेक्शन के बरक्स। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है कि इनका वोट काउंट नहीं करेगा, तो वो जो अट्रैक्शन थी इनको वरगलाने की या अपने साथ मिलाने की या वफादारियां हासिल करने की, अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही। ये जो 20-25 लोटे या ज़मीर फरोश जो उधर गए थे, अब उनकी जिसे कहते हैं ना, कोई वक़्त, कोई अहमियत, कोई सियासी हैसियत नहीं रही। जिनके साथ गए हैं उनके यहाँ भी उनकी कोई वक़्त नहीं रही, और जहाँ थे वहाँ तो अपना मकाम वो पहले ही खो गए थे। तो इस लिहाज से ये जो अदम इस्तेकाम की सियासत पैदा की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की जो वजाहत की है और कहा है कि इसको इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते, आर्टिकल 63A को आर्टिकल 17 के साथ पढ़ना होगा। और दो जज साहबान ने डिसेंटिंग व्यू दिया है, उन्होंने भी डिसीट करने की बात की है। तो अब पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कल इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। अगर इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए दे देती है, तो हमजा शहबाज तो फारिग हो गए। अब उनके पास असेंबली में इतनी तादाद नहीं है जिसके बलबोते पर वो 186 वोटों के ज़रिए एतमाद का वोट हासिल कर सके। तो पंजाब की हुकूमत तो कल के फैसले के बाद मैं समझता हूँ फारिग हो गई है। शाह साहब, शेख रशीद साहब कह रहे थे इंटरव्यू में कि जिस बंदे ने भी इमरान खान साहब को ख़त के मामले में गाइड किया है वो खान साहब को बहुत ऊपर ले गया है। कौन है वो बंदा? शाह साहब, आप तो रेलिवेंट तरीन हैं ये सवाल का जवाब देने के लिए। इस सवाल अब खान साहब से कीजिएगा कान में। इसका वो पब्लिकली जवाब नहीं देंगे। खान से पूछ लीजिए। आखिरी दिन आप अकेले पार्लियामेंट बैठे रहे, ये कैसे आपके दिल में ख्याल आया? यहाँ आप बहुत ज़्यादा दिल में बददिल होके, मायूस होके बैठे हुए थे, या गेम चेंज तो बाद में हुई ना, पब्लिक रिस्पांस भी बाद में आना शुरू हुआ। उस लम्हे आपने क्या डिसाइड करके ये अमल किया कि जब सारे जा चुके हैं आप बैठे हुए हैं, क्या वजह थी? ये हमारे अहमद वैस भाई खड़े हैं, ये ख़ुद वकील हैं और मैं भी एक वकील हूँ। और एक वकील को पता होता है कि उसने अपने फ्रंटियर्स को गार्ड करना है, उसने खड़े होना है। जिस तरह एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होता है, उससे कोई काम नहीं है, कोई है कोई नहीं है, उसका अपनी बंदूक और अपने दुश्मन से काम है। मेरे वो दुश्मन नहीं थे, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था और मेरे ख्याल में मुझे उस दिन होना था वहाँ पर, क्योंकि मेरी हुकूमत का शायद वो आखिरी दिन था। तो अगर ऊपर स्पीकर बैठा है तो मेरे ख्याल में नीचे एक हुकूमती नुमाइंदा होना चाहिए था। बाकी काम जो हुआ, जो स्पीच हुई, अल्लाह ने कराई। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि असद कैसर जो है इस्तीफ़ा दें, वो चाहते थे कि पोस्टपोन करें इस मामले को, कल पे मौखर करें, देखी जाएगी, ये बात दुरुस्त है? उस पर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब आखिर तक लड़ने वाला आदमी है और आखिर तक वो लड़ा है। और अभी आपने देखा जो अवाम का समंदर निकल रहा है, इतना तो कभी भुट्टो साहब के लिए नहीं निकले। इमरान खान साहब के जो करीबी साथी प्रीचिंग करते रहे, पैगामात लेके जाते रहे, उनमें से कुछ लोगों पर इल्ज़ाम आया कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं और खेलते भी रहे, ये बात दुरुस्त है? मैं चूँकि उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब अब जो एक दोबारा एक रिनाइसेंस हुई है और दोबारा तहरीक इंसाफ 13 और 18 से ज़्यादा मजबूत हुई है और कौम पीछे खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब को भी बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिला है और कुछ गलतियाँ जो हमसे हुई हैं, इंशाल्लाह वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं होंगी। क्या गलतियाँ हुई हैं? गवर्नेंस में हो सकती हैं, टिकट सिलेक्शन में हो सकती हैं, टीम सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में क्या गलती हुई? मेरे ख्याल में आइडियल था
لیکن بعض اوقات کچھ مسئلے مسائل آ بھی سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں ہم پر امید ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے جائیں گے. اور یہ بات اس قوم نے دیکھ لی ہے کہ اس قوم میں اگر کسی آدمی میں دم ہے بین الاقوامی سامراج کے سامنے کھڑے ہونے کا تو وہ واحد عمران خان ہے. اور شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ گارنٹی جو ہے، آخری سوال، شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ اداروں نے ہاتھ اٹھا لیا اب موجودہ گورنمنٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی خود ہی دیکھیں ساری چیزیں. یہ بات درست ہے؟ آپ تک کیا کمیونیکیٹ ہوا؟ شیخ صاحب بادشاہ ہیں اور ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 100% متفق ہونا ضروری نہیں. وہ ہماری پاکستان کی سیاست کا ایک رنگ ہے اور خوبصورت رنگ ہے. اب مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے احمد صاحب کہ آپ بھی اسٹیٹ گیسٹ بنتے رہے باہر ابراڈ، تو آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ نہیں ملا کبھی؟ نہیں، مجھے نہیں ملا. اس پہ میں اظہار افسوس کروں آپ سے. میں تو میں بہت کم گیا ہوں اسٹیٹ گیسٹ ویسے ملک سے باہر نا. ایک دفعہ پی ایم صاحب کے ساتھ گیا ہوں، ایک دفعہ اکیلے گیا ہوں. ایک شیلڈ ملی تھی، وہ شیلڈ میرے دفتر ابھی بھی پڑی ہوگی. یہ تو کوئی قیمتی آپ کو مجھے نہیں ملا. تو توشہ خانہ پہ آج ہائی کورٹ نے بھی بڑا بلنٹلی کہا کہ بھائی یہ انہوں نے ایک تو کہا یہ قانونی غلط ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو اسٹیٹ کی ملکیت ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیں، جب ہم آئے تھے تو یہ قانون تھا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا تھا کہ آپ 15% رقم دے کے توشہ خانے سے کوئی گفٹ لے لیں. ہم نے اس کو 15% سے 50% کر دیا. تو قانون تو انہوں نے بنایا ہوا تھا. اگر غلط قانون ہے ختم کرنے. اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ جن ہائی مورل گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب کو آپ ریٹ کرتے ہیں بینگ اپنا پارٹی ہیڈ، یا لوگ ریٹ کرتے ہیں، یا جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کے مطابق اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اسٹیٹ کے گفٹ ادھر ہی دے دیتے. نہیں، جمع تو کرائے. کئی لوگ تو آئی ایم شور ایسے ہوتے ہوں گے ماضی میں جو جمع بھی نہیں کراتے ہوں گے توشہ خانے میں. ویسے 0% پہ ہی جیب میں ڈال لیتے. پرابلم ہوئی کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے وہ تحفے لیے، کچھ پیسے دیے ہوں گے 15%، جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 15 تھا. آپ نے اگر 50 بھی دیے ہیں آپ جیسے فرما رہے ہیں تو وہ بیچ دیا بعد میں. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ اسٹیٹ کا اس کے بیچنے پہ ممانعت تو نہیں تھی جہاں تک قانونی طور پر میرے خیال ہے. میں نے وہ قانون دیکھا تو نہیں، لیکن کوئی ممانعت تو نہیں تھی. اگر اتنا برا قانون ہے اسے ختم کر دیں. انہوں نے بنایا کیوں تھا پھر؟ خود 15% کیوں دیتے رہے؟ نہیں، اس کو کچھ چیزیں مورل ویلیوز میں ہی آتی ہیں. قانون عکاسی ممانعت میں شاید بات سنیں میں ممانعت کے ترازو میں قانون ہوتا ہے وہ عکاسی کرتا ہے معاشرے کی اخلاقی اقدار کی. ٹھیک ہے، اگر معاشرہ قتل کو برا سمجھتا ہے تو اس کو لاقانونیت کے دائرے میں لے آتا ہے. یہ قانون انہوں نے بنایا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور 15% پہ بنایا تھا. ہم اس کو 50% پہ لے کے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، حالانکہ خود اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. حالات چوڑی صاحب اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بات خانہ جنگی کی طرف چلے جائے گی مزید. دیکھیں، ابھی میں نے میڈیا ٹاک کیا، آپ کے چینل کے لوگ بھی تھے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، جب میں آیا تھا اسمبلی کے اندر ابھی صبح میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ انصاف کے عین مطابق اور پرسکون جو ہے یہ اجلاس ہو. صاحب الیکشن نہیں ہوگا تو اجلاس پر عمل کیسے ہوگا؟ الیکشن میری ڈیوٹی نہیں. اور اصل میں جھگڑا یہ ہوا کہ دیکھیں، نون لیگ کا جو مینڈیٹ ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں. جب یہ مینڈیٹ چوری کر کے لوگ لے گئے تھے اور جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایشو ہوئے تھے، الیکٹ ہوئے تھے، ان کو ورگلایا گیا، ان کو ہوٹلوں میں رکھا گیا، ان کو پیسے کا لالچ دیا گیا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا منسٹریوں کے لالچ دیے گئے. جب وہ آئے سامنے، اس کی وجہ سے یہ بات. آپ کی موجودگی میں ایوان میں میری اسپیکر پر حملہ ہوتا ہے تو میری موجودگی کا کوئی، جس طرح باقی ممبر ہیں نا، میرے تو ہائی کورٹ نے اختیار ہی سارے سلب کر لیے. میں اسپیکر نہیں تھا. آپ امیدوار تو ہے نا، ساری پارٹی آپ امیدوار تو ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. امیدوار کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہاؤس کنڈکٹ کرنے کی، اس ڈپٹی اسپیکر کی ذمہ داری. ڈپٹی اسپیکر کے حملے کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ یار دیکھو، میری بات سنو. آپ ایسے کر رہے ہیں کہ میں جب اگر کسٹوڈین ہوتا تو میں پھر اس پوزیشن میں ہوتا جو آپ پوچھ رہے ہیں. آپ اس کو سراہتے ہیں کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو. نہیں، میڈیا تو خلاف ہے کہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے. چلیں، یہ ہو گیا، میں نے جواب دے دیا. آپ کے ہاتھ کو چوٹ لگی دکھائیے. یہ بھی لگی ہے، یہ ساری انہوں نے شیشہ توڑا میرا. میں ڈرائیو کر رہی تھی تو سارے شیشے لگے، بلڈ سے بڑی ہوئی ہیں، سارا بلڈ لگا ہوا ہے.
गाड़ी की तो आपकी स्क्रीन चलेगी सारी। ये क्या लगा कैसे एग्जैक्टली? स्क्रीन नहीं, ये पीछे सारा कुछ, सारी गाड़ी तोड़ दी मेरी इन्होंने, डंडे मार मार के। ये पुलिस के डंडे लगे? और आपका ख्याल हम खुद मारते डंडे? पुलिस ने डंडे मार मार के हशर कर दिया, डंडे मार मार के पुलिस ने हशर कर दिया। और सबसे बड़ी ये बात है, ये सुबह से लगे हुए हैं, जब से हम आए हुए हैं। पहले टेयर गैस हमें कर करके हमारे लिए एक आजाब खड़ा रखा, अब ये तमाशा बनाया। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल देख रही है मजीद, और कैसे फिर इस्लामाबाद तक कैसे इन हालात में पहुंचेंगे? देखिए, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप जरा पीछे हो जाए ना, ताकि इनकी कहा कोई बात नहीं आज जी, कोई बात नहीं। क्या? हाँ जी, क्या अभी इस्लामाबाद तक इन हालात में कैसे फिर पहुंचेंगे, क्या करेंगे? देखिए, कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो करेंगे। इन हालात की तवक्को थी आपको? और आपका क्या ख्याल है, हुकूमत से और किस चीज़ की तवक्को हो सकती है? ये क्रिमिनल्स हैं, इसी तरह की हरकतें करेंगे, इसी तरह की हरकतें। नहीं तो बाकी ये अपना इमरान खान साहब से भी रब्ता हुआ आपका? नहीं, मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। मुझे एक ड्यूटी दी गई है, इंशाल्लाह मैं वो ड्यूटी मुकम्मल करूँगा। कितने घंटे से आप फंसे हैं इधर शेलिंग में? आप 9 बजे से लेकर तक क्या होगा, 12:30 3.5 घंटे। अभी ये आप तो रिपेयरिंग करने के लिए जानी पड़ेगी गाड़ी? नहीं, कोई नहीं, हम इसी तरह चले जाएंगे। इस तरह ही इस्लामाबाद तक? क्या पैगाम है आपका अपने वर्कर्स के नाम और हुकूमत के नाम इस वक्त, वज़ीर दाखिला के नाम? पैगाम है, जुर्रत करो, चलते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा। क्या बजट पे रद्द-ए-अमल है आज? जी, पहली बात यह है कि आज जो एक आर्डिनेंस इशू हुआ है गवर्नर पंजाब की तरफ से, जिसमें जो ऑटोनॉमी ऑफ जो असम्बली है उसको ख़त्म किया गया है, और जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ है उसके नीचे कर दिया गया है। ये कानून 2019 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, हमने असम्बली को अख्तियार दिया है कि वो अपने जितने बिजनेस हैं, जितने मामलात हैं, वो उसमें खुद मुख्तियार हैं, और पंजाब कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी थी। जिस तरह पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसी तरह पाकिस्तान के जितने भी सूबाई असम्बलियाँ हैं वो खुद मुख्तियार हैं, तो इसी तरह हमने पंजाब में भी अप्रूवल दी थी, लेकिन आज इसको ख़त्म किया गया। और इसके बाद आज जो असम्बली का सेशन हुआ उसमें उसको रिपील किया है असम्बली ने, जिस आर्डिनेंस को। तो ये असम्बली के पास अख्तियार होता है कि वो किसी आर्डिनेंस को रिपील कर सके। तो इसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर समझते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं? जी, डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते। तो अभी आने वाले दिनों में क्या देखने हैं फिर? कोर्ट जाएंगे फिर? क्यों सर, कोर्ट जाएंगे दोबारा? जमहूरियत का खिलवाड़ कर रहे हैं। देखें, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि जब ये कोई आर्डिनेंस इशू होता है तो उसके बाद असम्बली उसको रिपील कर सकती है, तो वो उसको पावर है, उन्होंने एक रिपील किया है। आप कल हाथ भी दिखा रहे थे, उसमें कोई वज़ीर आला की लकीर दोबारा नजर आई? कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो किस्मत की बात होती है जिसकी। जेल भी जा सकते हैं आप? जी, जो जेल जाने के चांसेस भी हैं? आप भेजना चाहते हैं? मैं क्यों, आप पे कुछ इल्जाम आते हैं, एलिगेशंस हैं, तो उनका जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मोहन साहब पे काम शुरू हो गया, मोहन साहब पे आज FIR ने पर्चा दिया। हमारा दामन साफ है, हमने कोई करप्शन नहीं किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जगहों पे तमाम चीज़ों का जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब इल्ज़ामात हैं, गलत बातें हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, और हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको टास्क मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। हमारा इमरान, आपके अपनी सियासत के लोग, आपके करीबी लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बुज़दार साहब को अगर हटा देते टाइम पे तो शायद ये हालात ना आते। ये बात ठीक है? देखें, अर्ज़ ये है कि जितना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, आप खुद असम्बली के प्रोसीडिंग कवर करते रहे, आपको कभी किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या इस किस्म की कोई बात या किसी के साथ कोई ज़्यादती कभी आपने सुना है कि मेरे दौर में किसी के साथ हुई हो? किसी के साथ हमने नाजायज़ नहीं किया और न करने दिया, और जहाँ तक मुझे पता चला मैंने बिल्कुल नहीं करने दिया, चाहे जो भी था, हमने इंसाफ का साथ दिया। स्पीकर जो है स्पीकर सूबाई असम्बली जो है, उन्होंने पॉलिटिकल सेल बना दिया अपना डेकोरम का ख्याल रखने के बजाय। PTI का वो पॉलिटिकल सेल है। अर्ज ये है, इसमें इसको आप समझते नहीं कि ये अर्ज ये है कि हर चीज़ के लिए एक दायरा-कार और एक कानून का एक प्रोसीजर मुतय्यन है, हर किसी को उसके अंदर रहना चाहिए, कानून और आइन को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें सबकी भलाई है। स्पीकर न्यूट्रल नहीं होते? स्पीकर न्यूट्रल नहीं होते जी?